I'm sorry. मैंने आप लोगों को बहुत तकलीफ दी, लेकिन मैं क्या करूं? डैड भी मेरी इस बीमारी से बहुत परेशान है। मैंने बहुत कोशिश की अपने आप को रोकने की, पर मैं हमेशा नाकाम रही। अदिति, it's okay, relax. कोई बात नहीं। लेकिन ये बात अगर तुमने हमसे पहले ही कहती होती तो हम लोग तुम्हारा और अच्छे से ध्यान रखते। देखो, बीमारी हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हम लोग उसका ध्यान तो रख सकते हैं। आज जो अनहोनी होने जा रही थी वो होती ही नहीं अगर तुमने हमें पहले से बता दिया होता। आत्मा का लाख लाख शुक्र है, श्लोक और मैं सही समय पर आ गए। तुम हमारी मेहमान हो, तुम्हारी सलामती हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। थैंक यू सो मच। मैं बताना अदिति, तुम ठीक तो? मैं पानी लेकर आती हूँ। तुम ठीक हो? थैंक्स श्लोक, मेरी जान बचाने के लिए। इसलिए मुझे अकेले रहना पसंद नहीं है, और सच कहूं तो मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है, खासकर इसलिए कि मेरे बचपन का दोस्त मेरे पास है। लेकिन आज मैंने जो किया उसकी वजह से तुम्हें, आस्था और आंटी को बहुत परेशानी हुई ना। थैंक्स श्लोक। पता नहीं आज तुम नहीं होते तो मैं क्या कर बैठती। थैंक्स। इट्स ओके, तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना, बस इट डजंट मैटर। मैं तुम्हारे जैसी स्ट्रांग नहीं हूँ श्लोक कि हर प्रॉब्लम का डटकर सामना कर सकूं। और वैसे भी हर लड़की अपने लाइफ में किसी दूसरे पर डिपेंडेंट होती है, पहले डैड पर और फिर अपने पति पर। खैर, आज तुमने मेरी जान बचाई तो मैं इतना तो सोच सकती हूँ ना कि हम दोबारा से दोस्त बन गए, फ्रेंड्स। थैंक्स श्लोक। गुड। दीदी, पानी। आस्था, तुमने देखा श्लोक ने मेरी फ्रेंडशिप एक्सेप्ट कर ली। आई एम सो हैप्पी कि इतने साल बीत जाने के बावजूद हमारा पुराना रिश्ता उतना ही स्ट्रांग है। वरना मुझे तो लगा था श्लोक मुझे भूल ही गया है। ओके, अब बातें बंद और तुम आराम करो और अपना ख्याल रखना। मैंने तुम सबको बहुत डरा दिया ना? जी हाँ, जान ही निकाल दी थी हमारी। कुछ भी हो सकता था दीदी। होने को तो बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन अब सोचती हूँ तो लगता है जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। ओके, तुम सो जाओ। गुड नाइट।
अदिति कैसी है? मुझसे पूछ लेने से आपका काम खत्म हो जाएगा क्या? अपनी नई, मेरा मतलब है अपनी पुरानी दोस्त की इतनी ही फिक्र है आपको, तो आप खुद जाके देख लीजिए। आस्था, वो हमारे घर में मेहमान है और मिसेस अग्निहोत्री ने भी तुमसे यही कहा है कि उसका ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी। हाँ तो मैं अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा रही हूँ, समझे आप? आप अपनी सोचिए। क्या कर क्या रही हो? कोई वजह ही नहीं थी इनसे बहस करने की, और मैं हूं कि पता नहीं क्या क्या बोल गई। ये जो भी कह रहे थे सही कह रहे थे, मुझे अदिति का ख्याल रखना चाहिए। मैं भी ना। कल आप यहाँ? हेलो बेटे, कैसे हो? जी मैं ठीक हूँ। अभी मैं डैड के साथ ही चैट कर रही थी। हाँ, तुम्हारे डैड ने मुझे तुम्हारी छोटी सी बीमारी के बारे में बताया और रात को जो हुआ पता चला मुझे। अब कैसा महसूस कर रही है? जी अंकल, अब मैं ठीक हूँ। एक्चुअली अंकल, मुझे आप सबसे माफ़ी मांगनी थी। कल जो भी मैंने हरकत की उसकी वजह से आप सबको बहुत परेशानी हुई ना। नहीं नहीं बेटा, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। बस मैं तुमसे ये उम्मीद रखता हूँ कि आगे से अगर ऐसी कोई भी बात हो तो बिना संकोच किए मुझसे जरूर कहना। अदिति, गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग बेटा। आस्था, आदिति को किसी भी चीज की जरूरत हो तो उसका ध्यान रखना। जी। अपना ख्याल रखना बेटा। हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या सोच रही हो? चलो बैठो, चाय पियो, आओ। ये लो। थैंक्स। सो तुम्हारा फ्रेंड आया था तुमसे मिलने? ओह नहीं तो क्यों? नहीं, ऐसे ही वो पूछ रहे थे तुम्हारी तबीयत के बारे में, लेकिन शायद ऑफिस के लिए लेट हो गया होगा इसलिए डायरेक्टली चले गए। खैर तुम चाय पियो। आस्था, आई फील रियली ब्लेस्ड। थैंक्स, तुम सब मेरा इतना ख्याल रखते हो। अदिति, एक और बार तुमने मुझे थैंक्स कहा ना तो तुम्हें डांट भी पड़ सकती है। मैं वॉर्न कर रही हूँ। बहन कहा है ना तुमने मुझे, तो फिर चुपचाप चाय पियो।